अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं और सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। इस वीडियो में मैं आपको एक अहम जानकारी देने वाला हूं, जिसके अभाव में आप सीटेट में सही सवाल करने के बावजूद भी फेल हो जाएंगे। क्यों? मैं आपको बता दूं, उर्दू के जो स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कंफ्यूज होते हैं, और जब उनको क्वेश्चन पेपर मिलता है और जब वो पहली बार ये देखते हैं कि अरे उर्दू में तो एक ही पेपर में 2 अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, तो इसमें से हम करें कौन सा और छोड़ें कौन सा, और अगर हम करें तो OMR सीट में कहाँ से फिल करें, 91 से फिल करें या फिर 121 से फिल करें। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आपको रहता है और इसमें आप गलतियां कर देते हैं और सही सवाल करने के बावजूद भी आप फेल हो जाते हैं। तो आज की अपने इस वीडियो में मैं आपको इन सभी अहम बातों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप लोग सीटेट का जो OMR सीट है उसका सैंपल देख लीजिए। इस तरह से आपको OMR सीट मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। आपको रोल नंबर, अपनी जो मेन बुकलेट होगी उसका जो बुकलेट नंबर है वो लिखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप उर्दू के एस्पिरेंट हैं तो आपको उर्दू के लिए एक अलग से बुकलेट मिलेगी। ठीक है, तो जो अलग से बुकलेट मिलेगी उस बुकलेट का जो नंबर होगा वो लिखना पड़ेगा आपको, और आपको कोड भी फिल करना होगा। ठीक है, अब देखिए आपने उर्दू में क्या किया होगा, या तो उर्दू को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया होगा या फिर एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं सीटेट में उनकी जो तादाद होती है वो 150 होती है। तो यहाँ पे आपको 150 तक क्वेश्चन नंबर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग CDP करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो 1 से 30 तक आप फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपने पेपर 1 देने का फैसला किया है तो आपको CDP के बाद देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को आप 31 से लेकर के 60 तक फिल करेंगे। उसके बाद आपको EVS फिल करना होगा जो कि 61 से 90 तक। अब 90 तक आप फिल कर लेंगे तो ये जो आपको मेन बुकलेट मिली रहेगी उसमें से आपको क्वेश्चन को देख के 90 तक फिल करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से बहुत अहम बात मैं बताने वाला हूँ। आपको सीटेट में अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो आपको 2 बुकलेट मिलेगी। एक होगी मेन बुकलेट जिसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, EVS, हिंदी और अंग्रेज़ी होगी। तो अगर आप लोगों ने उर्दू को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है तो उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मिलेगा, और आपको उर्दू में 2 पार्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्सा 4, यानी कि जो चौथा पार्ट होगा सीटेट का, CDP, मैथमेटिक्स, EVS और फिर चौथा पार्ट उर्दू। तो जो उर्दू का चौथा पार्ट होगा उसमें आपको 2 ज़बान देखने को मिलेगी, 2 लैंग्वेज। एक होगी फर्स्ट लैंग्वेज और एक होगी उसी क्वेश्चन पेपर में सेकेंड लैंग्वेज। तो अब आपको फैसला ये करना है कि आपने फॉर्म जो फिल किया है वो एज ए फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू को चूज़ किया है या फिर सेकेंड लैंग्वेज। तो अगर आप लोगों ने उर्दू को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया हुआ है तो आप जो MR सीट है OMR सीट उसमें आप 91 से लेकर के 120 तक के जो सवाल हैं उनको फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको 91 से लेकर के 120 तक आपको फिल करना है। कब फिल करना है? जब आप उर्दू को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किए हुए हैं। और अगर आपने उर्दू को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बल्कि हिंदी को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया हुआ है तो जो मेन बुकलेट होगी उसी में से हिंदी में भी अब 2 पार्ट होंगे। ठीक है, एक होगा लैंग्वेज 1 और दूसरा होगा लैंग्वेज 2। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 के तौर पर हिंदी को चूज़ किया है तो हिंदी से क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक आप लोग फिल करेंगे। और क्या करेंगे, सेकेंड लैंग्वेज एज ए उर्दू अगर आप लोगों ने चूज़ किया है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला है अलग से उसके दूसरे भाग में जाना है। जब आप दूसरे भाग में जाएंगे तो आपको सीधे सीधे निर्देश देखने को मिलेगा
कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 से 150 तक तब ही दें जब उन्होंने ज़बान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। तो अगर आपने उर्दू को एज ए सेकेंड लैंग्वेज चूज़ किया हुआ है तो आपको क्या करना है, 121 से लेकर के 150 तक आपको फिल करना है, ठीक है। और अगर आपने हिंदी को सेकेंड लैंग्वेज चूज़ किया है तो मेन बुकलेट में ही आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको हिंदी का जो पहला भाग होगा, पहली जो ज़बान हिंदी की होगी उसको छोड़ के आना है और हिंदी की सेकेंड लैंग्वेज को आपको 121 से फिल करना है। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने उर्दू को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है तो आप 91 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन को OMR शीट में फिल करेंगे, और अगर उर्दू को एज ए सेकेंड लैंग्वेज चूज़ किया है तो 121 से लेकर के 150 तक फिल करेंगे। अक्सर गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, वो उर्दू को एज ए सेकेंड लैंग्वेज चूज़ किए होते हैं और वो 91 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन को फिल कर देते हैं, और फिर हिंदी को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किए होते हैं और वो लोग क्या करते हैं 121 से 150 तक फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जब उनकी कॉपी कंप्यूटर में स्कैन होती है तो ऑफिशियल आंसर की से मैच नहीं होता है और आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के सवालों को सही करने के बावजूद भी आप फेल हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने उर्दू को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है तो उर्दू का क्वेश्चन पेपर जो आपको अलग से मिलेगा उसके पहले पार्ट को हल करेंगे और 91 से लेकर के 120 तक OMR शीट में फिल करेंगे। और अगर आपने उर्दू को एज ए सेकेंड लैंग्वेज चूज़ किया है तो जो पहला पार्ट होगा उर्दू का ज़बान 1 के नाम से, जो इस तरह से होगा, आपको इसे छोड़ देना है और इसके बदले हिंदी को सॉल्व करना है। और जब आप इसे छोड़ देंगे और हिंदी को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप आएंगे उर्दू, जो कि आपने एज ए सेकेंड लैंग्वेज चूज़ किया है, तो उर्दू को आप 121 से 150 तक सवालों को हल करके OMR शीट को फिल करेंगे। तो आप कतई ये गलती मत कीजिएगा कि सेकेंड लैंग्वेज को 91 से फिल करिए और फर्स्ट लैंग्वेज को 121 से। अगर ये गलती करेंगे तो आप सवालों का जवाब सही देने के बावजूद भी फेल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो उर्दू के सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।